start with the second type of reaction, that is the nucleophilic substitution. Okay, so let's start, my dear students, with the nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution जो है, इसको हम नॉर्मल वर्ड में SN रिएक्शन भी कहते हैं। SN, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, इसको SN रिएक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये एक ही चीज में होती है जिसको हम कहते हैं हैलोजन एल्केन्स। जिस चीज में हैलोजन लगी होती है उसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो होती है जी। ठीक है, हैलोजन एल्केन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये चार चीजों के साथ होती है माय डियर। कौन कौन सी चार चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज जो है वो NaOH या KOH एक्वस के साथ। ठीक है जी, दूसरा जो इसमें होता है माय डियर, दैट इज विद NH3 के साथ। तीसरा जो होता है दैट इज विद सम अमाइन CH3 और NH2 के साथ। और चौथा जो है दैट इज विद सम KCN इन एथेनॉल। KCN जो है इसकी जगह तुम लोग NaCN भी यूज कर सकते हो, तो दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है जी, तो KCN और NaCN इन एथेनॉल। तो ये चार रिएक्शंस होते हैं जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इन द हैलोजन एल्केन। और इन सब रिएक्शंस की जो कंडीशन है वो यही होती है हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स जो है ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक एक करके जो है वो हम लोग तफसील के साथ पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पहला रिएक्शन करते हैं विद NaOH एक्वस और KOH एक्वस। ठीक है जी, NaOH और KOH एक्वस। अब इसमें मेरे बच्चों क्या होता है, हमारे पास ये हैलोजन एल्केन है CH3 और Cl है। जरूरी नहीं कि क्लोरीन हो, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है। यू कैन हैव एनी ऑफ द हैलोजन एल्केन, आपके पास कोई एक हैलोजन एल्केन हो सकती है। अब ये जो हैलोजन एल्केन है माय डियर, इसमें जब आप लोग NaOH या KOH एक्वस ऐड करते हो तो ये दोनों चीजें एल्कली होती हैं। आपको पता ही है NaOH और KOH एक्वस जो है ये पानी के अंदर OH माइनस आयंस बनाती हैं। इसके लिए हम लोग एल्कली का वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एल्कलीज। ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करती हैं जी, OH माइनस आयंस। ठीक है जी, और याद रखिए मेरे बच्चों OH माइनस जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिस चीज पे नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो OH माइनस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। तो ये OH माइनस जो है ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, Cl से भी, Br से भी और I से भी। ये क्या करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में क्लोरीन लगी हुई है तो ये उसको उतार के उसकी जगह पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3OH और Cl माइनस आपका जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो keep remember my dear students, whenever you got the halogen alkane and you add sodium or potassium hydroxide inside it, it will produce OH minus ions. The OH minus ions, they are stronger nucleophile than Cl, Br and I, जिसको हटा के उसकी जगह पे लग जाए। तो कोई भी आप ले लें, अगर ब्रोमीन भी होता तो फिर भी
ब्रोमाइड आयन उतर के OH लग जाना था। क्यों? क्योंकि OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है जी। अब यहाँ पे जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो जरा गौर से सुने। वो चीज जो है वो इसमें इजाफा है। इजाफे का मतलब वो चीज जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है अ, उसका पार्ट यानी ये हैलोजन एल्केन्स में से नहीं है, ये एक डिफरेंट चीज है। तो इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसको आप लोग सुनते जाएं। अगर आपके पास पहले से जो है वो CH3 और OH है, ओके गाइस, अगर आपके पास पहले से OH ग्रुप है और आप लोगों ने क्या करना है कि इस OH को हटाना है, इस OH को हटा के और इसकी जगह पे Cl लगाना है। तो भाई अगर तुम इसमें Cl माइनस डालोगे तो Cl माइनस जो है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले लिख के दे चुका हूँ आपको कि OH माइनस आयन स्ट्रॉन्गर होते हैं Cl, Br और I से। तो इसका मतलब है Cl माइनस वीकर है इससे। तो जब वीकर है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो नो रिएक्शन, यू गॉट नो रिएक्शन। ठीक है जी। अगर आपको OH को हटा के और Cl लगाना हो तो ये रिएजेंट्स कुछ यूज करते हैं। PCl5 ये पहला रिएजेंट है, दूसरा PCl3 ये दूसरा रिएजेंट है, तीसरा SOCl2 होता है, ये थर्ड रिएजेंट है, और चौथा रिएजेंट HCl होता है, लेकिन इसके साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अगर आपको OH को हटा के ब्रोमीन लगाना हो तो फिर PBr3 और HBr यूज करते हैं, और HBr के साथ किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, नो कैटलिस्ट। ठीक है जी। और अगर आपको आयोडीन लगाना है तो Pi3 और HI जो है वो यूज करते हैं। HI के साथ भी कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होता। ठीक है जी। तो अब एक एक करके जो है वो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। OH को उतार के पहले Cl लगा के देखते हैं तो कैसे लगेगा ये देखिए जी। पहला रिएक्शन ये देखिए, CH3 और OH है, PCl5 इसके ऊपर अटैक करेगा मेरे बच्चों। PCl5 क्या करेगा, यहां से H को अपनी एक Cl देके HCl बना देगा, और PO और यहां से तीन Cl मिलके POCl3 बना देंगे, और बाकी पीछे CH3 के साथ एक Cl आके आपका लग जाएगा, CH3 एंड Cl। सो दिस इज द फर्स्ट रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट क्या होता है जी, CH3 और OH। दूसरा रिएजेंट PCl5 PCl3 यूज होता है। PCl3 में इसके तीन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, थ्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये H3 है क्योंकि स्टार्ट में 3 लिखा हुआ है, H3PO3। ठीक है जी। ये H3 है, P1 है और O भी 3 है, तो ये बन गया। और आगे तीन मॉलिक्यूल CH3 के हैं और तीन ही Cl के हैं, तो वो इसके साथ लग गया जी। डिड यू गेट इट? सो दिस इज द सेकंड वे। The third method of its preparation, CH3OH, and we got SOCl2. This is the third reagent. So H and Cl that is going to form HCl. This SO and O that is going to form SO2. और ये जगह खाली होगी है, यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो CH3 और Cl। ये आपका थर्ड रिएजेंट है। और चौथा रिएजेंट मेरे बच्चों CH3OH। HCl यूज होता है, लेकिन HCl अकेला यूज नहीं होता, इसके साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो यहां से H और OH ये मिलकर वाटर बना देगा, और CH3 और Cl लग जाएगा। तो ये चार रिएजेंट्स हैं। और अगर आपको ब्रोमीन लगानी हो तो उसके लिए दो रिएजेंट है, PBr3। PBr3 का रिएक्शन PCl3 की तरह होगा, यानी क्या बनेगा, H3PO3। ये फास्फोरिक एसिड, तीन ब्रोमीन इधर लग जाएंगे। और HBr है तो HBr में H और OH मिलके वाटर, और Br जो है वो इधर लग। और आयोडीन का भी इसी तरीके से जो है वो सिस्टम होगा। यू गॉट इट? अहमद मंसूर है, या डिड यू गेट इट बेटा? तो बेटा यस सर। यस सर।
इस जगह से अगर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन को हटा के OH लगाना है भाई, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, ये दोनों OH माइनस आयन बनाएंगे। और कंडीशन इनकी हीट अंडर रिफ्लक्स ही होती है यार। अगर इस पूरे रिएक्शन को तुम लोगों ने लिखना है तो पूरे रिएक्शन को भी लिख सकते हो, ये NaOH ले लो सपोज करो। तो कंडीशन इसकी वही हीट अंडर रिफ्लक्स है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, ये Cl यहां से जो है वो उतरेगा। ठीक है जी। और ये Na के साथ जुड़ के NaCl बना देगा और OH वहां पे लग जाएगा, CH3 और OH। तो चाहे इसको इस तरह बना दो या इस तरह बना दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, डिड यू गेट इट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, दूसरा रिएक्शन करनी है NH3 के साथ। तो ये देखिए मेरे बच्चों, CH3 और Br ले लेते हैं इस दफा, ब्रोमोमीथेन। मैं छोटी सी चेन ले रहा हूं ताकि सिर्फ रिएक्शन की आपको समझ लग सके। NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसमें भी एथानॉल यूज होती है एज अ कैटलिस्ट, और इसकी कंडीशन भी वही होती है, हीट और रिफ्लक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और ये Br ये मिलके HBr बन जाएंगे, और पीछे CH3 और NH2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है जी। तीसरी चीज देखें, तीसरा रिएक्शन, ये CH3 और ये ब्रोमीन है, और ये वाला अमाइन ग्रुप है। अमाइन ग्रुप का NH2 मैं इधर लिख रहा हूं, और इधर CH3 है। तो भाई इसमें भी बिल्कुल अमोनिया जैसा काम होगा, यहां से H यहां से Br, और कंडीशन इसकी भी वही है, एथानॉल और हीट। ठीक है जी। तो यहां से H और यहां से Br मिलके HBr बन जाएगा, और बाकी चीजों को ज्वाइन कर दो, CH3, ये NH बचेगा, CH3, ये NH बचा, और फिर यहाँ पे CH3। ओके, सो यू विल गेट दिस वन। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाओ, CH3 and Br. So if you react it, my dear, with the KCN, ठीक है जी, in ethanol, so what would happen? The K from here, Br from here, that is going to form ABr, और CH3 और Cn बन जाता है। यहां पे आप देखिए कि ये जो चीज है इसमें एक कार्बन है, so this is bromomethane. But when, my dear students, the nitrile group is added in the chain, it will lengthen the carbon chain by one carbon. तो इसका नाम बन जाता है इथेन नाइट्राइल। तो इसमें एक कार्बन का जो है वो आपका इजाफा हो जाता है। तो नाइट्राइल ग्रुप जब भी किसी चीज के अंदर ऐड होते हैं तो उसमें एक कार्बन का इजाफा करें। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, नाइट्राइल। ये नाइट्राइल से रिलेटेड जो चीजें हैं ये आपके पेपर में क्वेश्चंस के अंदर आ जाती हैं, सो यू पीपल शुड नो अबाउट द नाइट्राइल। नाइट्राइल जो है मेरे बच्चों, ये Cn ग्रुप होता है। Cn का मतलब होता है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना होता है, लाइक दैट। ठीक है जी। तो नाइट्राइल ग्रुप जो है, याद रखो कि जब भी किसी चेन के अंदर एंटर होते हैं तो दे लेंथन द कार्बन चेन बाय वन कार्बन। यानी आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक तरफ जो है वो कोई कंपाउंड है, और दूसरी तरफ उसने एक और कंपाउंड बनाया हुआ है, दोनों में एक कार्बन का इजाफा हुआ है। तो कार्बन का इजाफा याद रखो तभी हो सकता है जब नाइट्राइल ग्रुप उसमें जो है वो ऐड होगा। तो नाइट्राइल्स जो होते हैं दे लेंथन द कार्बन चेन बाय वन कार्बन। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट लिखो कि नाइट्राइल when added in a chain, they lengthen the carbon chain by one carbon. ओके। तो जब भी नाइट्राइल किसी भी चेन के अंदर ऐड होते हैं मेरे बच्चों, तो उसमें एक कार्बन का जो है वो इजाफा कर देते हैं, ये हमेशा रूल होता है।
नाइट्राइल में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल्स में दो रिएक्शंस होते हैं। पहला इसका रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, और दूसरा इसका रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है जी। सो यू गॉट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड यू गॉट रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो ये दो रिएक्शंस होते हैं नाइट्राइल में। अब मैं दोनों रिएक्शन बता रहा हूं और ये अहमद ये जरा गौर से सुनने हैं, तुम दोनों ने भी गौर से यार। हाइड्रोलिसिस हमेशा याद रखो दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और दूसरी को हम कहते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी। जब भी किसी नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, किसी भी नाइट्राइल की, तो उसके रिजल्ट में दो चीजें बनती हैं। पहली चीज बनती है अमोनियम का सॉल्ट, और दूसरी चीज बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सी का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरीके से बेसिक हाइड्रोलिसिस जब भी किसी नाइट्राइल की होती है, तो इसके रिजल्ट में भी दो चीजें बनती हैं, एक अमोनिया गैस बनती है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो ये दो चीजें जो है ये आप लोगों की फॉर्म होती है जी। ठीक है, एक तो अमोनियम का सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी तो अमोनिया गैस और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। अब इसमें गौर से देखते जाएं। मैं यहाँ पे नाइट्राइल ले रहा हूँ एक, ये देखें जी CH3 और CN, छोटा सा मैंने एक नाइट्राइल ले लिया है। एसिड एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कोई भी एसिड ले लें, HCl ले लें, और एसिड पानी में पड़ा होता है तो पानी भी साथ बना लें, पानी को मैं HOH करके बना रहा हूँ, और कंडीशन इसकी भी हीट अंडर रिफ्लक्स ही होती है, इसको गर्म करते हैं। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहली चीज जो फॉर्म होनी है वो अमोनियम का सॉल्ट है, तो ये N, ये एक H, ये दो H, ये तीन H। H कम पड़ गए तो आप लोग क्या करें, एक और वाटर ले लें, HOH। तो यहां से ये फोर्थ H आ गया और साथ ये Cl लग जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट आपका बन जाएगा। तो यहां पे लिख दो NH4Cl, ये अमोनियम का सॉल्ट बन गया। बाकी जो चीजें बच गई हैं उनको लिख दो, CH3 के साथ C बचा हुआ है, तो CH3 के साथ C बचा हुआ है, और साथ OOH, OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यू गॉट इट अहमद मंसूर, या ये समझ लग गई है बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा, बेसिक हाइड्रोलिसिस में भी हम लोग नाइट्राइल लेते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने नाइट्राइल ले लिया, इसमें बेस यूज होती है लाइक NaOH, और ये भी पानी में पड़ी होती है तो पानी मैंने बना दिया साथ। इसकी भी कंडीशन वही होती है, हीट और रिफ्लक्स। अब इसमें क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। तो ये देखिए, ये N, ये एक H, ये दो H, ये तीन H, तो तीन H लग गए तो ये बन गया NH3। और ये चीज बाकी बची हुई है CH3 के साथ C। ठीक है जी, और ये OO माइनस Na पॉजिटिव, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। यू गॉट इट गाइस? यस सर। अच्छा, आखिरी चीज जो है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल है। ये देखिए, ये नाइट्राइल है। नाइट्राइल की रिडक्शन जब भी होती है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, और ये हाइड्रोजन कहां से आता है, तीन रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकते हैं, या तो NaBH4 ले लो, या फिर LiAlH4 ले लो, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट ले लो। तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, तीनों में से कुछ भी लिख दो। अब ये करते हैं कि ये C और N है,
ये सी और एन के बीच में भाई ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हाइड्रोजन देते हैं और इधर से एक एक बॉन्ड तोड़ते जाते हैं। ये एक बॉन्ड टूटा, इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर भी हाइड्रोजन लग गया। फिर ये दूसरा बॉन्ड टूटा, इधर भी हाइड्रोजन लग गया और इधर भी हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लग गए, नाइट्रोजन के साथ भी दो हाइड्रोजन लग गए, तो टोटल 4 हाइड्रोजन यूज हो गए। इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन, इस एन के साथ भी दो हाइड्रोजन लगा दें, तो CH3 CH2 और NH2, तो ये आपका जो है ये अमाइन बन गया। यू गॉट इट गाइस, यू गॉट इट। यस सर। तो ये नाइट्राइल के जो है ये तीन आपके जो है वो रिएक्शंस होते हैं, सॉरी दो रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल।